हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। यूपी सी नेट 12th बायो के बच्चों के लिए अंतिम मौका। कहने का मतलब ये है बेटा, यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और आज रात 12 बजे तक, आज है 3 मई, और 3 मई रात 12 बजे तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इसी बीच कुछ बच्चों के ऊपर ईमेल भी आए हैं और बच्चों ने ईमेल चेक नहीं किए हैं। कुछ बच्चों के पास यूनिवर्सिटी से लगातार ये ईमेल आ रहा है। मुझे लगता है ये यूनिवर्सिटी की सबसे गलत हरकत हम कह सकते हैं कि एन वक्त पे जब फॉर्म भरने में इतना कम समय बाकी हो तो यूनिवर्सिटी बच्चों को ये मैसेज कर रही है ना। और ये मैसेज चलो जिनकी प्रक्रिया अधूरी है उनको करती है तब ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का तो फॉर्म सबमिट है, लाइव फोटो भी सबमिट है, सब कुछ प्रक्रिया पूरी है, फिर भी यूनिवर्सिटी उनको ईमेल करके कह रही है कि तुम्हारा लाइव फोटो सबमिट नहीं है ना। पहले ये ईमेल देखो क्या है। प्रिय सीनेट 2025 उम्मीदवार, आपको ये ईमेल निम्न में से किसी एक कारण से प्राप्त हो रहा है। लाइव फोटो अपलोड नहीं किया गया है और आवेदन पत्र शुल्क लंबित है। आवेदन पत्र भरा गया है लेकिन शुल्क लंबित है। सीनेट 2025 के लिए आवेदन पत्र भरने और भुगतान की अंतिम तिथि 3 मई 2025 है। टीम सेट 2025 है ना। अब बेटा देखो, इस तरह का अगर ईमेल किसी बच्चे को मिला है तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, है ना। उस बच्चे को क्या करना चाहिए, पहले तो आप सारे बच्चे एक बार अपना मेल आईडी चेक कर लेना कि आपको भी ऐसा मेल आया है या नहीं आया है ना। सबसे पहली बात तो इस ईमेल से डरने की किसी को भी जरूरत नहीं है, तनिक भी, 1% भी डरना नहीं है। पहला मेरा जो सुझाव है, जरूरी सूचना है, ये सारे बच्चों तक भेजना, ठीक है ना। किसी बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए और काफी बच्चों के पास ये ईमेल गया है। अब यहाँ दो चीजें हो सकती है। कौन सी दो चीजें? एक तो ये मैसेज ऐसे बच्चों तक गया है जिनके वास्तव में दिक्कत है। कुछ बच्चों ने क्या किया, फॉर्म तो फिल कर दिया, कुछ बच्चों ने फॉर्म क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने लाइव फोटो जो है वो अपलोड ही नहीं की, लाइव फोटो अपलोड नहीं किया, है ना। तो कुछ बच्चों का लाइव फोटो अपलोड नहीं हुआ, है ना। या कुछ बच्चों ने बाकी सारी प्रक्रिया कर दी और फीस जो है वो डिपॉजिट नहीं की, फीस डिपॉजिट नहीं की। या कुछ बच्चों का ऐसा भी हुआ होगा कि फीस डिपॉजिट हो गई और डिपॉजिट होते ही फीस फेल्ड हो गई, है ना, ट्रांजैक्शन असफल, इस तरह से कई बार लिखा हुआ आता है। बच्चे एकदम फॉर्म भरते समय या कंप्यूटर वाले ध्यान नहीं देते, ट्रांजैक्शन फेल्ड ऐसे लिखा हुआ आ जाता है ना। तो अगर वास्तव में किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो एक तो उन बच्चों के पास ये मेल आएगा जिनका या तो लाइव फोटो पूरी तरह से सबमिट नहीं है या जिनकी फीस सबमिट नहीं है और बाकी फॉर्म का सारा स्टेप भरा हुआ है, तो उन बच्चों के पास आएगा। कुछ बच्चों ने क्या किया कि पहले फॉर्म भरा एक, उस फॉर्म में गलती हो गई तो उस बच्चे ने क्या किया, दूसरे किसी ईमेल आईडी से एक दूसरा फॉर्म भर दिया और उसका पेमेंट कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने दो फॉर्म भरे हो, एक फॉर्म में तो फीस कटवाई नहीं और दूसरे में कटवा दी, तो पहले वाला तो आपने सबमिट किया नहीं पूरा, तो उसके लिए ईमेल आ रहा है तब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपने जो मेल आईडी अभी डाली हुई है ना, और जो मेल आईडी डाल के अभी करंट में जो फॉर्म भरा है और आपने फीस भी जमा करवा दी है, लेकिन आपके लाइव फोटो शायद सबमिट ना हो इसलिए मेल आया हो, तो एक बार जिनके पास भी ये मेल आया है वो बच्चे एक बार चेक जरूर कर लेना। समझ में आई बात? चेक कैसे करें, कहाँ से करें? तो एक बार अपना फॉर्म लॉगिन करना, इधर आके फॉर्म लॉगिन करोगे तो पता चल जाएगा फटाक से। फॉर्म लॉगिन करते ही आपके दिक्कत है या नहीं है ये तो तुरंत पता चल जाएगा ना। कैसे पता चलेगा सर? फॉर्म को स्क्रॉल कर लो, स्क्रॉल करते ही यहाँ फीस स्टेटस में लिखा हुआ आ जाएगा, फीस पेड, फीस पेड, फॉर्म सबमिटेड। अगर ये लिखा हुआ आ रहा है आपके तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों का इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फीस पेड, फॉर्म नॉट सबमिटेड, ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, तो दिक्कत है। तो वो फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हुआ?
शायद लाइव फोटो की वजह से नहीं हुआ होगा। जो भी कारण है वो फटाफट कारण पता लगा लो आप। समझ में आई मेरी बात, है ना? कोई भी बच्चा अगर किसी का फॉर्म यहाँ पे एक बार सब लॉगिन करके देख लेना, यहाँ अगर लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म नॉट सबमिटेड, तो आपका कोई ना कोई मिस्टेक रहा होगा, चेक कर लो एक बार, ठीक है ना? या जिन बच्चों को ऐसा ईमेल मिला नहीं है वो भी चेक कर लो ना भाई लॉगिन करके। लेकिन जिनको ईमेल नहीं मिला है उनको वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनको ईमेल मिलना था वो अब तक मिल गया होता। जिनको ऐसा कोई ईमेल नहीं आया वो भले ही चेक ना भी करोगे तो चलेगा। जिनको ऐसा मेल आया है, मेल तो आया है लेकिन फॉर्म में सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, कोई गलती नहीं है, तो भी उन्हें टेंशन नहीं करनी है। कोई गलती नहीं है ना? फीस भी जमा है, फीस क्या है? जमा है। फोटो भी क्या है? अपलोड है। फिर भी ऐसा ईमेल आ गया, कोई नहीं, यूनिवर्सिटी का टेक्निकल इश्यू हो सकता है। कई बार यूनिवर्सिटी बल्क में मैसेज करती है, हो सकता है गलती से आ गया हो आपके पास। काफ़ी बच्चों ने हमें आज मेल कॉल किया कि विजय सर ये क्यों आ रहा है, हमारा तो फॉर्म सबमिट है। तो हमने उनको समझाया कि भाई तुम्हारा अगर सबमिट है और फिर भी ये आ रहा है तो फिर टेंशन मत लो। और मैंने कहा कि अगर वास्तव में तुम्हारे पास आया है तो फॉर्म लॉगिन करके तो देख लो, फॉर्म में सबमिटेड लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चे कह रहे सर आ रहा है। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं। एक दो बच्चों ने हमें कॉल किया कि विजय सर बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा क्यों? अरे सर यूनिवर्सिटी का मेल आ गया, मैंने फॉर्म को ओपन करके देखा तो मेरा लिखा हुआ आ रहा था नॉट सबमिटेड। सर मैंने लाइव फोटो में जाके देखा तो मेरे लाइव फोटो सबमिट थे ही नहीं, कंप्यूटर वाले ने बड़ी गलती कर दी। तो सर लाइव फोटो तो फोन से सबमिट होते हैं, मैंने मेरे फोन से 3 फोटो लिए, फटाक से सबमिट कर दिया, फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव कर लिया मोबाइल में। तो छोटी मोटी किसी के मिस्टेक रह गई है, लाइव फोटो सबमिट ना हो पाया हो, या पेमेंट किसी का सबमिट ना हो पाया हो, या आपने पेमेंट करवाया ही नहीं हो, लास्ट मोमेंट में भूल गए हो, या कंप्यूटर वाले ने गलती से सोचा होगा कि मैं लास्ट में पेमेंट कर दूंगा। ऐसा होता है कई बार, कंप्यूटर वाले क्या सोचते हैं अभी डेट बहुत है, कर लेंगे कर लेंगे, और वो कंप्यूटर वाला भूल गया, उसने आपका पेमेंट कटवाया नहीं, बाकी प्रोसेस आपको पास में बिठा के करवा दी। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। तो भाई एक बार चेक कर लेना, ठीक है कि नहीं है? जरूरी सूचना है इसलिए बता रहा हूं बेटा, और आखिरी मौका है, कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया तो भर देना बेटा, है ना? कोई एडिट करना चाहता है तो कर लेना बेटा। बस इतनी सी सूचना थी जो मैंने आपको बता दी है। और कोई भी भाई बहन किसी को फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, विजय परिवार को आप याद कर सकते हो, ठीक है ना? विजय परिवार हरदम आपके साथ है। और कोई बच्चा यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट की तैयारी करना चाहता है, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप बेटा जो अपना अटल क्रैश कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से, जबरदस्त, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी, ठीक है। और फॉर्म लॉगिन होने के बाद अगर आपका सब कुछ बढ़िया सबमिट है, लाइव फोटो भी सबमिट है, फीस भी एकदम सक्सेसफुली सबमिट है, और फिर भी मेल आया हुआ है, कोई टेंशन मत लो, है ना? हाँ जी। और किसी के पास कोई मेल नहीं आया हुआ है ना, ऐसा कोई मेल आया हुआ नहीं है, और आप अपने फॉर्म पे कॉन्फिडेंट है, आपको पता है कि मेरा फॉर्म तो मैंने तो प्रिंट भी ले लिया, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना? लेकिन जिसने फॉर्म कंप्यूटर सेंटर पे भरवाया है, जो खुद पास में नहीं था कंप्यूटर वाले के, या कंप्यूटर वाले ने फीस कटवाई नहीं थी आपकी और उसने आपको कहा था मैं लास्ट में कटवा दूंगा, तो उनको थोड़ा सा टेंशन लेनी है, उनको थोड़ा लॉगिन करके चेक कर लेना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि तमाम बच्चे एक बार अपनी मेल आईडी देख लें। सभी बच्चे अपनी अपनी एक बार ईमेल आईडी देख लेना, जो मेल आईडी आपने फॉर्म में डाली है, और उसके इनबॉक्स में जाके मेल देख लो, ऐसा मेल आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत आए, विजय टीम 24 घंटे आपके साथ है बेटा, ठीक है ना? किसी के साथ कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी किसी बच्चे के फॉर्म को लेकर के कोई इश्यू हुआ तो यूनिवर्सिटी तक मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, चिंता मत करना। धन्यवाद।